पेंटागन ने एक बहुत बड़ी वार्निंग इशू करी है कि चाइना का जो हिस्टोरिक मिलिट्री बिल्डअप है वो अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। China appears to be expanding its military arsenal at a historic pace. तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि चाइना अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, अपनी न्यूक्लियर पावर, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, अपनी एडवांस नेवी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्पेस कैपेबिलिटीज़ को इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा है कि अब खतरा सीधा सीधा यूएस होमलैंड तक पहुंच गया है। उस रिपोर्ट का यहाँ तक भी ये भी कहना है कि चाइना एक पूरी नेशनल टोटल वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसमें मिलिट्री के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोसाइटी सबको एक साथ मोबिलाइज किया जाए ताकि वो डिसाइसिव अटैक कर सके यहाँ पर। अब एक डिसाइसिव अटैक का प्लान सीधा ताइवान के ऊपर किया जाएगा जो 2027 में किया जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 2027 में ताइवान पर एक ऐसा डिसाइसिव अटैक करेगा कि वो पूरी तरीके से ताइवान को डिसमेंटल कर देगा और इससे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यूएस का कहना है कि वो चाइना को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से, या किसी भी तरीके से चाइना को घेरना नहीं चाहते। बस वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी एक कंट्री इतनी पावरफुल ना हो कि वो कंप्लीटली अकेले पूरे उस रीजन को डोमिनेट करे, इसीलिए वो चाइना के खिलाफ काम करेंगे। इस रिपोर्ट का तो ये भी कहना है कि चाइना और रशिया दोनों कंट्रीज एक साथ आकर के यूएस को टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लगातार बिल्डअप कर रहे हैं। इसमें चाइना का सबसे बड़ा रोल है। ऑल्दो अभी भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए वो दोनों एक साथ उस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। अब देखिए, पेंटागन की जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या आपको लगता है कि सच में एक डिटरेंस क्रिएट करने की कोशिश इंडो पैसिफिक रीजन में हो रही है, या इस रिपोर्ट के बाद जो यूएस स्टेप लेगा, जो उसको जस्टिफाई कर रहा है, जो अपने स्टेप को जस्टिफाई करने वाला है, जो वो लेने वाला है इस पूरे रीजन के अंदर, उससे एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।